हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मोंगोडीबी को नोड जेएस में यूज करेंगे। ठीक है। तो मोंगोडीबी को नोड जेएस में यूज करने के लिए हम लोग एक पैकेज का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मोंगूज। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है, टर्मिनल ओपन करना है, आपको लिखना है npm इंस्टॉल मोंगूज। ओके। आप इसको लिख के जैसे ही इंटर मारोगे, आपकी इस डिपेंडेंसी के अंदर मोंगूज जो इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, आप सिंपली यहाँ पे आके बंद करो। आप यहाँ पे एक फाइल बनाओ डेटाबेस के नाम से। आप यहाँ पे लिखोगे डेटाबेस डॉट जेएस। यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे बेसिकली जितना भी डेटाबेस का काम है आप यहाँ पे करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे पहले हमें करना है कि मोंगूज को करना है रिक्वायर। तो रिक्वायर करने के लिए हम लिखोगे कौन कॉन्स मोंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर आपको लिख देना है मोंगूज। यहाँ पे देख सकते हो मुझे सेलेक्ट जो एमेट है वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे चुका, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो अब जैसे ही मोंगूज को रिक्वायर कर लिए तो आपको एक लिखना है एसिंग फंक्शन। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा IIFE का, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक एसिंग फंक्शन। तो आई विल जस्ट राइट फंक्शन। इस फंक्शन में मैं एसिंग फंक्शन बनाऊंगा। तो इसके पहले जाके मैं लिख दूंगा एसिंग एसिंग फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट। सिंपली गो अहेड एंड क्रिएट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली मेरे को लाके देगा डेटा। मेरे को क्या लाके देगा, डेटा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा, एंड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगा लेट डेटा इज इक्वल टू। अगर मेरा डेटा आ चुका है तो बेसिकली क्या करूँ, लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट mongoose डॉट कनेक्ट फंक्शन का मैं यूज करूंगा। एंड mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर मैं यूज करूंगा एक स्ट्रिंग को। तो मैं जैसे यहाँ पे अपना मोंगोडीबी को करता हूँ ऑन, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मोंगोडीबी को ऑन होने देता हूँ सिंपली। तो मुझे यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलता है। तो मैं इसको करूंगा कॉपी, एंड सिंपली मैं क्या करूंगा अपने वीएस कोड के अंदर इसको एज अ स्ट्रिंग करूंगा पेस्ट। और इसके बाद स्लैश करके मैं इसका एक अपना जो डेटाबेस का नाम है मैं उसको दे सकता हूँ। ठीक है। तो मैं उसको देने के लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली स्लैश U2 अंडरस्कोर डेटाबेस, ऐसा मैं इसका नाम रख देता हूँ। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डेटा। ये डेटा अगर आ जाता है तो मैं बेसिकली यहाँ पे कर दूंगा कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक कैच ब्लॉक लगाऊंगा, एंड कैच ब्लॉक में बेसिकली एरर दे दूंगा, और यहाँ पे मैं करूंगा इसको ऑन। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर दूंगा एरर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना पैकेज पोजीशन में आऊंगा, और यहाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली आऊंगा और मैं इसको करूंगा टर्मिनल ओपन, और मैं लिख दूंगा नोड डॉट स्लैश। तो ये खुद लगा लेगा, मैं सिर्फ डेटाबेस लगाऊंगा यहाँ पे डेटाबेस जो जैसे ये सेंस कर लिया। मैं जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल। जो मेरा कनेक्शन है वो जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और इसको मैं कनेक्शन सक्सेसफुल करके अभी मैं इसको बंद कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसा ही मेरे कलेक्शन जो है सक्सेसफुल हो चुका है तो मैं एक स्कीमा बनाऊंगा। ठीक है। मैं एक सिंपल सा स्कीमा बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ नेम दूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्कीमा के लिए लिखूंगा, इसको मैं भी के लिए हटाऊंगा यहाँ पे स्कीमा में लिखूंगा कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। सिंपली इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट दूंगा, और इस ऑब्जेक्ट में लिखूंगा नेम कॉलन स्ट्रिंग। ओके। और मैं क्या करूंगा, एक मॉडल भी क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली मैं इसका एक छोटा सा नोट्स जो होता है मैं वो भी यहाँ पे देता जाऊंगा।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली रिक्वायरिंग द mongoose mongoose पैकेज, और मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएटिंग कनेक्शन विथ द MongoDB। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रिएटिंग स्कीमा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएटिंग मॉडल। तो मैं अपने डेटाबेस के लिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मॉडल को क्रिएट करूंगा, सिंपली इसको क्रिएट करूंगा। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगा कॉन्स्ट मॉडल, या मैं मॉडल के सिंपली मैं डेटाबेस यहाँ पे नाम लिखूँ क्योंकि यही मेरा डेटाबेस है बेसिकली। और मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू मोंगूज डॉट मॉडल, एंड यहाँ पे मेरा सबसे पहला होता है कलेक्शन नेम। तो कलेक्शन नेम में मैं लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शन अंडरस्कोर 1, एंड यहाँ उसके बाद मुझे देना होता है बेसिकली यह इसका स्कीमा। तो मैंने जो स्कीमा क्रिएट करा है वो मेरा ये स्कीमा है, और ये मैंने क्या करा है, एक जो डेटाबेस है मैंने क्रिएट कर दिया है। मैं सिंपली इसको भी रन करूँगा तो देख सकते हो, अगर मैं मोंगोडीबी पे आऊँ एंड सिंपली इससे हो जाऊँ कनेक्ट, तो आप देख सकते हो यूट्यूब डेटाबेस नाम से मेरा एक डेटाबेस बन चुका है, और उसके अंदर कलेक्शन 1 नाम का एक कलेक्शन भी बन चुका है। अब मैं देखूंगा कि मैं कैसे इसमें डेटा को इंसर्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्टिंग द डेटा इनटू द डेटाबेस, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फंक्शन डेटाबेस, बेसिकली मैं डेटाबेस नाम मैं इसमें लिखूंगा इंसर्ट अंडरस्कोर डेटा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, जब डेटा को इंसर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे एक लूंगा नेम में लूंगा एक पैरामीटर, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो मॉडल का नाम था मैं उसको लिखूंगा। तो मेरा मॉडल का नाम क्या था, डेटाबेस डॉट, मुझे एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है इंसर्ट मेनी। ठीक है, इंसर्ट मेनी में मुझे क्या करना है, इसको ऐसे करके मुझे लिख देना है कि जो मेरा नेम है, जो मेरा नेम फील्ड है वो किसके बराबर हो जाए, इस नेम के बराबर हो जाए। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को करूंगा यहाँ पे कॉल करने से पहले मैं इस फंक्शन को कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या करता है, मुझे देता है एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे डॉट देन का यूज करूंगा, और डॉट देन में मैं दे दूंगा डेटा, जो मेरा डेटा आएगा वो यहाँ पे आएगा, और बेसिकली मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा डेटा को। ठीक है, और मैं यहाँ पे डॉट एरर थ्रो करूंगा, जो भी मेरा एरर आएगा वो यहाँ आएगा, एंड इसको मैं दे दूंगा इसमें एरर को। ठीक है, और मैं कर दूंगा इंसर्ट मेनी फंक्शन को, इंसर्ट डेटा को रन विथ नेम, अपना नाम दूंगा सबसे पहले, और मैं जैसे इसको फिर से करता हूँ रन, इसको स्टॉप करूंगा एंड सिंपली फिर से कर दूंगा रन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंसर्ट मेनी डॉट देन एरर इज नॉट अ फंक्शन, मैंने क्या लगाया है, सॉरी डॉट एरर होगा, डॉट कैच होगा। ओके, मैं इसको फिर से रन करूंगा, डॉट कैच होता है। तो आप देख सकते हो मेरा जो डेटा था वो मुझे मिल चुका, और मैं जैसे ही अपने मोंगोडीबी पे आता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका। मैंने नेम को त्रिभुवन शर्मा करा था, वो नेम यहाँ पे मेरा त्रिभुवन शर्मा होके आ चुका है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुवन शर्मा को चेंज करके कुछ और करूँगा,
ठीक है। और मैं इसको बंद करूंगा एंड फिर से मैं रन करूंगा, तो ये देखो एक डेटा बेसिकली मेरा फिर से क्रिएट हो गया। और मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ये डेटाबेस में ये आ चुका है। तो हमारा जो मोंगो डीबी होता है वो बीशन डेटाबेस को यूज करता है, जो कि सिमिलर होता है जेसन की तरह। तो इसमें बेसिकली फायदा ये होता है कि यहाँ पे जो कलेक्शंस में जो जितने भी हमारे ये होते हैं ना, मतलब जितने भी टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने इतने सारे डेटाबेस आप यूज कर सकते हो, बट जेसन इतना अलाउ नहीं करता है। तो इसका यूज करने का एडवांटेज यही है, ठीक है। रिफ्रेश है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीज को मैं बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एसिंग फंक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसिंग अवेट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसिंग फंक्शन, और मैं इस फंक्शन का नाम रख दूंगा इंसर्ट अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर डेटा। और मैं यहाँ पे फिर से नेम नहीं दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर वन ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा एंड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा लेट डेटा इज इक्वल टू, मेरा डेटा यहाँ पे आएगा एंड सिंपली मैं इसको अवेट करूंगा मोंगूज डॉट, नॉट मोंगूज डॉट, मेरा डेटाबेस बेसिकली मैं लिखूंगा डेटाबेस डॉट इंसर्ट मेनी फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा नेम को कर दो इस नेम के बराबर, एंड सिंपली मैं कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग इस डेटा को, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक कैच ब्लॉक। कैच इज एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक एरर लोग लेगा एंड यहाँ पे कंसोल लॉग कर देगा एरर, ठीक है। तो ये मेरा एसिंग फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। और मैं यहाँ पे जाके बेसिकली इंसर्ट वन डेटा जो है उसको रन करूंगा, और यहाँ पे मैं एक सिंपली कोई भी नाम लिख दूंगा, ठीक है। और मैं जाके यहाँ पे इसको करूंगा रन, सिंपली गो एंड रन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा भी मेरा जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो है ये भी इंसर्ट जो है वो हो चुका है। अभी सिंपली गो एयर एंड एक मैं फिर से करूंगा, तब देख सकते हो ये भी डेटा जो है वो इंसर्ट यहाँ पे हो चुका। मैं जैसे रिलोड करूंगा ये डेटा भी यहाँ पे आ चुका है। अब मैं देखता हूँ इसको कैसे मैं एक डेटा को रीड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कैसे इंसर्ट करूंगा ये तो मैंने देख लिया। अब मैं देखूंगा कैसे इसको रीड कर सकता हूँ। तो रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक फंक्शन बनाऊंगा गेट अंडरस्कोर डेटा, और गेट अंडरस्कोर डेटा कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, ये बेसिकली डेटाबेस डॉट डेटाबेस डॉट फाइंड फंक्शन रन करेगा एंड सिंपली इसको यहाँ पे चीज़ें मिल जानी चाहिए। डॉट देन में लगा दूंगा, डॉट देन में मेरा डेटा आएगा। सिंपली यहाँ पे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग में कर दूंगा डेटा को, एंड यहाँ पे डॉट कैच में मेरा बेसिकली इसके अंदर एरर आएगा, एंड सिंपली मैं क्या करूँगा इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा एरर को, ठीक है। तो मेरा एरर आ रहा है ये यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, लेकिन अब अगर मेरा डेटा आ रहा है तो यहाँ पे वो भी मेरा जो है वो लॉग हो जाएगा। तो मैं गेट अंडरस्कोर डेटा को अभी रन कर सकता हूँ, गेट अंडरस्कोर डेटा को। और मैं गेट अंडरस्कोर डेटा को मैं जैसे ही रन करूंगा और मैं इसको करूंगा अभी वन, एंड सिंपली मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा और जैसे मैं इसको थोड़ा सा अपना अभी बड़ा कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरा जितना भी डेटाबेस था वो डेटाबेस मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब यही चीज को मैं करूंगा एज विद द हेल्प ऑफ एसिंग अवेट फंक्शन, ठीक है। अभी सिंपली गो अंडर और मैं लिखूंगा एसिंग फंक्शन, और मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखूंगा गेट अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर डेटा, एंड सिंपली ये भी कुछ नहीं लेगा। और ये क्या करेगा, ये एसिंग फंक्शन यूज कर रहा है तो मुझे ट्राई ब्लॉक लगाना है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट अवेट सॉरी डेटाबेस डॉट फाइंड, ओके, एंड कंसोल लॉक कर दो डेटा को। एंड सिंपली मैं ट्राई ब्लॉक के बाद मैं लगा दूंगा कैच ब्लॉक, और इस कैच में दे दूंगा एरर, एंड सिंपली
यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर दूंगा एरर, और यहाँ पे आके मैं इस फंक्शन को कर दूंगा रन, गेट अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर डेटा के अंदर जो है वो सॉरी मुझे कुछ देना नहीं यहाँ पे, सिंपली मैं इसको अभी के लिए बंद करूंगा एंड सिंपली मैं फिर से रन करूंगा। आई विल सिंपली गो हेयर एंड रन। तो यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो फिर से एक बार आ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेटा जो है वो फिर से एक बार आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि मैं अगर कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदा का, जैसे मुझे त्रिभुवन शर्मा का चाहिए, तो मैं कैसे इसके आईडी की मदद से इसको मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, इसको मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा और मैं यहाँ पे फिर से एक फंक्शन लिखूंगा। विल सिंपली राइट अ फंक्शन, फंक्शन गेट अंडरस्कोर इंडिविजुअल को IND अंडरस्कोर डेटा, एंड सिंपली मैं क्या करूँगा इसके अंदर लूँगा आईडी। ठीक है, जो मेरा आईडी आएगा वो यहाँ आएगा एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डेटाबेस डॉट फाइंड, डेटाबेस डॉट फाइंड। बेसिकली हम लोग जैसे मोंगोडीबी के कमांड में हम लोग क्वेरी को थ्रो करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी क्वेरी लिखेंगे। तो मैं अंडरस्कोर डेटा जो है वो अगर इस डेटा के बराबर, इस आईडी के बराबर हो तो क्या करूँ, तो बेसिकली मैं इतना ही काम करूँगा। एक सेकंड, मैं इसको कॉपी करूँगा ऐसे, इतना ही काम करना है मेरे को एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट एंड यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, इसको गेट अंडरस्कोर इंडिविजुअल अंडरस्कोर डेटा के अंदर जाके एक स्ट्रिंग को मुझे लाना पड़ेगा। तो मैं डेटाबेस के अंदर जाऊंगा और जो मेरा त्रिभुवन शर्मा का आईडी है उसको मैं करूंगा कॉपी एंड सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने इसमें कर दूंगा पेस्ट। और मैं जैसे ही अब रन करता हूँ तो मुझे क्या आना चाहिए, मुझे त्रिभुवन शर्मा का जो इंडिविजुअल है वो मिलना चाहिए। मैं सी करूंगा एंड मैं यहाँ पे जाके जैसे ही रन करूंगा तो देख सकते हो मेरा जो इंडिविजुअल त्रिभुवन शर्मा का है, मेरा वो डेटा मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, जो इंडिविजुअल त्रिभुवन शर्मा है वो मुझे यहाँ पे मिला है, आप देख सकते हो, इसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी को करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एसिंग अवेट फंक्शन। सो आई विल जस्ट कॉपी इट और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे आईडी आ रहा है तो यहाँ पे क्या करूँ, आईडी ले लो, गेट सिंपली आई अंडरस्कोर स्कोर के दिखाना मुझे जरूरी है, अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, और फाइंड के अंदर क्या कर दो, जो अंडरस्कोर आईडी है उसको बराबर कर दो आईडी के। ठीक है, अब मैं जैसे इस फंक्शन को करूंगा रन, गेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंडिविजुअल अंडरस्कोर डेटा को करूंगा रन, और मुझे यहाँ पे फिर से ये आईडी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यही आईडी को थ्रू कर देता हूँ। याद रखें ये त्रिभुवन शर्मा का आईडी है। ठीक है, तो मुझे उसी का डेटा आना चाहिए, सिंपली गो एंड इंटर। तो मुझे फिर से वो डेटा है जो वो आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से कोड ही लिखेंगे यार। तो हम लोग लिखेंगे फंक्शन फंक्शन अपडेट अंडरस्कोर डेटा। अपडेट डेटा के लिए हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले तो कौन सा डेटा होगा यार, आईडी लेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग उसको नेम कर देंगे। ठीक है, सिंपली मैं इसको एसिंग से ही बनाता हूँ, आप इसको बेसिक फंक्शन से ही तो बना ही लोगे। डॉट देन बेसिकली आपको प्रोमिस से लगाना है, तो मैं सिंपली एसिंग बनाता हूँ। एसिंग फंक्शन में लगाऊंगा और इसमें मैं लगाऊंगा ट्राई ब्लॉक, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट डेटा इज इक्वल टू डेटाबेस डॉट अपडेट वन। और सबसे पहले मुझे देना होता है क्वेरी, तो मैं अंडरस्कोर आईडी को मैं कॉलन कर दूंगा आईडी के बराबर। ठीक है, दूसरा देना होता है मुझे डॉलर सेट, बेसिकली जो ऑपरेटर होता है वो हमारा वो देना होता है बेसिकली डॉलर सेट। क्या सेट करना है भाई वो भी बताना पड़ेगा। जो हमारा नेम है उसके किसके बराबर कर दो, इस नेम के बराबर। ठीक है, तो ये डॉलर सेट भी हो गया हमारा।
और हम लोग इसको हटा लेते हैं, ये बड़ा इजी लग रहा है। ठीक है। और अगर मुझे यार यहाँ पे एक ऑप्शनल है, लेकिन मैं बोलूँगा आप दे देना, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जो अपडेटेड है ना वो चाहिए। अगर मैं अभी सिंपली यहाँ पे लिख दूँ तो वो अपडेटेड नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे अपडेटेड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू, न्यू को कर दूंगा true, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कंसोल लॉग कर दूंगा देना डेटा को, और ट्राई के बाद आप कैच ब्लॉक बना लेना। इसके लिए मैं यहाँ पे एरर दे देता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक बना देता हूँ, कंसोल लॉग कर दूंगा एरर। एंड सिंपली मैं इसको करता हूँ, इसको रन करूँगा अपडेट एंड उसको डेटा को। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर तो मैं सबसे पहले इसका इसका लूँगा, जो हमारा अभिषेक शर्मा का है उसका मैं आईडी उठाऊंगा, ठीक है। जो मैंने अभिषेक शर्मा है उसका मैं आईडी उठा लिया। एंड सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका जो नया नाम होगा वो होगा अभिषेक शर्मा से कर दो इसको अंकित कुमार, ठीक है। तो मैं अभी इसको करूँगा बंद, गो एंड रन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे अपडेट अवेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अवेट नहीं करोगे तो फिर प्रॉमिस किस बात का भाई है, फिर एसिंग अवेट यूज़ करने का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे करूँगा बंद, मैं फिर से करूँगा रन। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो, मैं अभी कलेक्शन में आके देखूँ अभी रिलोड करूँ तो जो मेरा अभिषेक शर्मा था वो अभी अंकित कुमार बन चुका है, ठीक है। फिर से करूँगा इसको बंद। अब मैं बताऊंगा यार कि कैसे हम लोग एक डिलीट फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो डिलीट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए मैं ऊपर का एक फंक्शन ये कॉपी करूंगा, एंड आई विल सिंपली शो यू कि कैसे हम लोग डिलीट फंक्शन को डिलीट अंडरस्कोर डेटा फाइंड के जगह हम लोग यूज करेंगे डिलीट अंडर वन, जिसका आईडी आईडी के बराबर है, नहीं यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो अब हम लोग डिलीट अंडरस्कोर डेटा में एक आईडी देंगे, तो ये आईडी हम लोग देते हैं जो कि अंकित कुमार का है, ठीक है। सिंपली गो हियर एंड कन्वर्ट प्लस वी, एंड जैसे ही हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा अंकित कुमार का फील्ड है वो देख सकते हो अब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग कैसे पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हो। तो आईडी आप क्या करो, हटा दो, सिंपली आप कोई क्वेरी मत दो, ठीक है। आप कोई क्वेरी मत दो, यहाँ पे आपको ये भी नहीं देना है, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डिलीटेड काउंट आएगा वो मैं इसको क्या अपडेट वन नहीं अपडेट मैनी कर दूंगा, सॉरी डिलीट वन नहीं डिलीट मैनी करूँगा। सिंपली मैं फिर से इसको हटाऊंगा, अब मैं इसको फिर से रन करूंगा तो मेरा जो पूरा का पूरा डेटा बेस है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये कुछ कोड थे जो कि मुझे मोंगूज के अंदर बताना था। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।